सुबह उठते ही मेरा काम होता है कि मैं अपने कमरे को बिल्कुल ठीक ठाक करने के बाद जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं पर्दे हटा के खोल देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से इन सर्दी के दिनों में धूप आ जाए और ताजगी का एहसास होता रहे। आप सब भी देखिए, तो इस तरह से मेरी दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद मैं जब कमरे से बाहर निकलती हूँ तो सारा काम होता है मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नाश्ते की तैयारी। नाश्ते की तैयारी हो रही है। और जैसा कि सभी घरों में इन दिनों सर्दियों में सुबह या तो गोभी के पराठे बनेंगे या आलू के पराठे बने, या हम जो थोड़े से बिहार से बिलोंग करने वाले हैं वो सत्तू के पराठे भी बहुत ही लजीज बनाते हैं और खाते हैं बड़े मजे लेकर के। तो आज हमारे यहाँ सत्तू भर के रोटी बनाई जा रही है। वैसे ही बनाई जाती है जैसे लिट्टी बनती है ना। जैसे हमने ये सत्तू ले लिया है, ये देखिए बना रही है रिम्पा। ये सत्तू ले लिया, इसमें क्वांटिटी जितनी बनानी हो, इसमें प्याज बारीक काटिए, लहसुन बारीक काटिए। अगर अचार है आपके पास तो अचार का जो तेल होता है सरसों वो इसमें डाल दीजिए। नमक तो डालिए ही डालिए, हरी मिर्च भी डालते हैं, धनिया की पत्ती भी डालते हैं। और इसके अलावा खट्टा के लिए या तो आप इसमें डालिए आमचूर अगर आपके पास है, और नहीं तो नींबू का रस डालिए। नींबू का रस का जो स्वाद होता है वो थोड़ा अलग होता है और आमचूर का अलग होता है। तो ये ताजा लगता है नींबू के रस को डाल के। और फिर उसमें सबसे जो अहम चीज है इस सत्तू को भरने से पहले, इसमें कच्चा सरसों का घानी का जो तेल आता है वो जरूर मिक्स कीजिए। फिर इसे मिक्स करके थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए कि जब उसे आप हाथ में ले तो लड्डू जैसा बन जाए। और उस तरह के करने के बाद, और नॉर्मल जैसे आटा हम गूंदते हैं वैसे आटा हम गूंदेंगे। और इसमें पेड़ा बना करके, या तो पेड़ा बना करके उसे गोल बना के उसमें भर लीजिए, या फिर उसको हल्का सा बेल करके उसके ऊपर भरिए। और वैसे ही रोटी बनती है कुरकुरी स्वाद वाली, जैसे बाकी गोभी की, आलू की, पपीते की और मूली की बनती है। तो 7 दिन आप 7 तरीके का लिस्ट बना लीजिए और 7 दिन हफ्ते में आप इस तरह के लजीज पराठे, भरवा पराठे खा सकते हैं सर्दियों में। और इसके लिए आप चटनी बनाइए या फिर अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो अभी बना करके प्लेट में जब निकालेंगे तो आपको दिखाते हैं कितना कुरकुरा और बहुत ही खूबसूरत सा बनता है ये। तो ये देखिए दोस्तों कितनी करारी बनी है ये रोटी, या पराठा आप बोले, अभी दोनों तरफ से, और बहुत ही पतला पतला बनता हो। इसी तरीके का जो है हम बना सकते हैं मटर का भी। कल मटर का पराठा बनाएंगे और आपको उसकी रेसिपी भी बताएंगे। फिलहाल तो हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। सुबह के 8:30 बज गए थे और मम्मी को नाश्ता देने के बाद मुझे इस बालकनी को क्लीन करना था। नहीं, क्लीन तो रोज होता रहता है, सफाई होती है, तो यहाँ से कुछ जगह खाली करना था क्योंकि जो वॉशिंग मशीन कल हमने परचेज किया है ना, उसे इस बार यहीं पे लगाना है। मैंने आप सबसे कल बताया भी था। तो जब यहाँ पे आई गमले हटाने के लिए तो मैंने कहा कि कुछ प्लांट्स में पानी नहीं था, तो मैंने कहा पानी भी डाल देते हैं साथ में। धीरे धीरे अच्छे तरीके से जो छोटे गमले हैं उनको हटा करके कहीं दूसरी जगह रख देंगे, कहीं और जगह बना करके। और जो नीचे की तरफ ये बैक साइड में आपको बड़े गमले दिख रहे हैं ना, इसमें से जो भी मुझे इस बालकनी के ऊपर रखने की ज़रूरत होगी और जो रख पाऊंगी उसे मैं यहीं पे रखूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ से जाली लगाई हुई है जिससे कि किसी तरह का कोई हादसा ना हो सके, गमला वगैरह नीचे ना गिर सके। तो पूरा प्रोटेक्शन मैंने लिया हुआ है। तो पानी वानी दे करके, पत्तों को धो धा करके, और जितने भी इंडोर मेरे प्लांट्स थे उनमें भी पानी डालना था, सब कुछ डाल के और मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो ये बड़े गमले राइट साइड में आपको दिख रहे हैं, इन्हें हटाना था। तो इसको हटाने के लिए मुझे थोड़ी देर सोचना था कि किस तरह से हटाएंगे, कहाँ हटाएंगे। इसी बीच मेरी नज़र अखबार पे पड़ गई, तो मैंने कहा अखबार भी उठा के रख देते हैं। न्यूज़पेपर एक ऐसी हम सब की आदत है, और कमल की तो बहुत बड़ी आदत है, वो एक दिन भी बगैर न्यूज़पेपर को पढ़े रह नहीं सकते हैं। तो मैं उठा के ले आई और यहाँ पे मुझे दिखा कुछ और गमलों में पानी डालना था। ये पौधे तो हम पे ही आश्रित होते हैं ना, हम इन्हीं की प्यास को समझेंगे और पानी डालेंगे तभी इनकी जिंदगी होगी। और देखिए इतनी देर में वॉशिंग मशीन भी हमारी आ गई। करनी पड़ेगी मैम, है ना? हाँ, वो मैं खोल देती हूँ। चल यार, रखो तो नीचे। क्यों?
साइज दरवाजे में तो चला जाएगा ना ऊपर। बस अभी विशाल लेके आई थी, हेयर वॉश किया था तो मतलब मैंने कहा कि काम कर लूं, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कुछ जलन सी हो रही थी, तो ये मैंने मुल्तानी मिट्टी लगा ली है ताकि उसे ठीक हो जाए। और मशीन डिलीवर तो कर गए हैं, वो अभी इंस्टॉल नहीं किया है। इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने कहा कि इंजीनियर कोई आएगा, आकर के इंस्टॉल करके जाएगा। अंधेरा इतना होता है ना, फोन ही एकदम खराब है ये पुराना सा। देखिए महेश जी हमारे बहुत पुराने इलेक्ट्रीशियन हैं, और जब ये घर हमने लिया था तब सारा काम इन्होंने करके दिया था। इनके बाद रामदयाल जी पिछले 12-13 साल से काम कर रहे थे, लेकिन अभी ये फिर से महेश जी आ गए। और ये कैंडल देखिए, क्रिसमस का ये कैंडल दिख रहा है ना, ये लगवाया है कमल जी ने, और कमल जी पीछे खड़े हैं। स्टार है जो भी हाँ, और ये कमल पीछे खड़े हैं। बस ये छोटी छोटी चीजें जो हम तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस की। आ जाइए, आ जाइए महेश जी, आ जाइए। बच्चों को जान से महबूबा हो मेरी खबर। जैसे बच्चे गए हैं, बस कल आई थी मैं, आके पूरा गार्डन की सफाई करके गई, और अभी आज आ रही हूँ। सुबह से मैं आई नहीं थी, पानी वानी डाल करके कल ही चली गई थी, तो आजकल पानी थोड़ा कम डालना पड़ रहा है। अभी आई हूँ, बैठ के खुशबू ले रही हूँ अपने बच्चों की। हालांकि थोड़ी सी ठंड है, पर मैंने कहा थोड़ा वक्त गुजारते हैं अपने गार्डन में जाके। कुछ प्लांट्स नए लगाने हैं, लेकिन इसी बीच में बेटे ने टिकट करके भेज दिया है। वो कह रहा है नया साल में आप मेरे पास आ जाओ, तो अब वहां जाना होगा। सोच रही हूँ इसी बीच में कि अगर फूलों वाले नए पौधे लाके लगाऊंगी तो 5-6 दिन 10 दिन में फिर वो खराब हो जाएंगे। और यही वजह थी, याद होगा आप सबको, पिछले साल भी मैं मुंबई चली गई थी, इसी टाइम में घूमने चले गए थे, जिसकी वजह से हाँ पिछले साल हम चेन्नई चले गए थे घूमने के लिए, नवेली का बर्थडे था। तो पिछले साल भी सीजनल फ्लावर जो है मैं नहीं लगा पाई थी, और इस साल भी अभी तक सीजनल फ्लावर जो होते हैं अलग अलग, पिटूनिया बेगोनिया वगैरह जो आते हैं, डॉग फ्लावर आते हैं, अलाइजम आते हैं, निस्ट्रेशियम आते हैं, बहुत सारे इस सीजन के, विंटर सीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो नहीं लगा पाई हूं मैं। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। बाकी के सारे मिट्टी वगैरह तो तैयार कर ली है मैंने। देखिए कल सुबह अब डिसाइड करूंगी कि मैं लगाऊं प्लांट कि नहीं लगाऊं, और कितने दिन हमें वहां मुंबई में रहना है, क्योंकि कमल एज यूजुअल पहले जा रहे हैं। वो मुझसे पहले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगी। मैं थोड़े कम दिनों के लिए जाऊंगी, लेकिन मैं बाद में जाऊंगी। तो कितने दिन वहां स्टे करना है, कितने दिन के लिए, वो सब कुछ देख के ही मैं लगाऊंगी फूल। तो थोड़ी देर आप भी हमारे साथ गार्डन का मेरे आनंद उठाइए। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। चांद दिखाती हूँ, चांद निकलना शुरू हो गया है, देख रहे हैं? देखिए ये दिख रहा है चांद, देख लीजिए चांद निकल रहा है। अभी शाम पूरी तरह से ढली नहीं है, पर चांद एक तरफ से निकलना शुरू हो गया है। समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपसे होगी मुलाकात, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, वो मोबाइल मेरा बहुत पुराना है, और इसकी वजह से आप सबको अच्छा कलर नहीं मिल रहा होगा। थोड़े दिन की बात है, जब मैं नया मोबाइल ले लूँगी तो फिर से ठीक से अच्छे से बनने लगेगा। पर अभी थोड़ा कुछ दूसरे खर्चे आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ मोबाइल, पर जल्दी ही ले लूँगी।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपसे मुलाकात हो जाना और आपकी हमसे मुलाकात हो जाना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा। और जब बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, रिश्ता होता है ना, उसके आगे ये से बाकी चीज़ें जो होती है ना फीकी पड़ जाती है ना। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, कोऑपरेट करते रहिएगा। और जल्दी मैं नया मोबाइल ले लूँगी और अच्छी फोटोग्राफ्स, अच्छे कलर्स फिर से आने लग जाएंगे। वैसे हमारी ज़िंदगी में तो अच्छे से रंग बिखरे हुए हैं ना। तो चलिए अब यही पे मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। कल आपसे मिलने आती हूँ मैं फिर से। आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड डे, बाय बाय, नमस्कार।